अच्छा, लड़कियों में तूबा बतूल के अलावा और किससे आपकी सबसे अच्छी बॉन्डिंग है? बतूल के अलावा मेरी बॉन्डिंग, मैं बॉन्ड नहीं कहूँगा, मगर मैं कहूँगा कि मेरी जिससे अच्छी बात थी मैं वो बताऊँगा कि मेरी उरूज से अच्छी बात थी इनिशियली। अच्छी बात मेरी बहुत अच्छी बात थी उरूज से, जिसकी वजह से मैंने उसको जब अपना वो बनाया था, हेल्पर बनाया था, तो उस वक्त मेरी उरूज से काफ़ी बात हुई थी। उरूज की सबसे अच्छी बात ये थी कि उरूज ने पूरे शो के अंदर एक दफ़ा भी मेरे से कभी ऊँची आवाज़ में बात नहीं की। उसने हमेशा इस बात का मान रखा कि शिराज की एक रिस्पेक्ट है और वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उस चीज़ के ऊपर मैं उसको रिगार्ड करता हूँ। एक उरूज के साथ थी मेरी अच्छी बातचीत, ठीक है। तूबा के साथ मेरा पहले इनिशियली तूबा मुझे समझ में नहीं आ रही थी, वरना तूबा के साथ जो, क्योंकि तूबा ने जैसे बोला ना कि मेरा वेलकम अच्छा नहीं हुआ था, तो अगर आप एपिसोड देखें तो तूबा के साथ बाकायदा मैं मूव किया हूँ, वॉक किए मैंने, तूबा के साथ खड़े होकर जगह पे बात भी की है मैंने, और तूबा के साथ मैंने डिस्कशन भी किया है जिसमें तूबा ने बैठ के शायद एक बात भी की है। उस वक्त वो क्लिप चल रहा था, मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था कि तूबा कह रही थी कि शिराज के साथ मेरी एक बिल्कुल भाइयों वाली वाइब आई थी, है ना। तो मुझे देनी भी वही थी, है ना, क्योंकि मैं वो इंसान ही नहीं हूँ कि मैं हर किसी से वो वाली चीज़ करूँ। तो मेरी तरफ से उसका वेलकम बहुत अच्छा था, मगर उसके बाद से ना तूबा के अगेंस्ट शायद बहुत सारी कंट्रोवर्सीज कम्स फ्रॉम द गर्ल साइड, कि पीछे बैक स्टेज क्या हुआ, बैक स्क्रीन क्या हुआ, वो बहुत आया, तो मैं थोड़ा रिजर्व हो गया उसके। तो तूबा से मेरी अंडरस्टैंडिंग स्टार्टिंग में नहीं हो पाई जब तूबा आई थी। फिर बीच में मास का एक था, हालांकि मास मुझसे बहुत क्लोज था, तो मास के साथ जब भी मैं बैठता था, जब मैं तूबा के साथ बैठा हूँ तो मास के सामने ही बैठा हूँ, और मैंने अगर तूबा को कुछ गलत बोला है कि तूबा नहीं आप यहाँ गलत हो, तो मास के सामने ही बोला है। तो मेरी तूबा के साथ इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग स्टार्टिंग में नहीं हुई, मगर आखिर के दिनों के अंदर मेरी तूबा से बातचीत अच्छी हो गई थी, ठीक है ना। तो मुझे जो लगता है कि मेरे एंड से अच्छी हो गई थी, अब वो क्या सोचती है उस बारे में वो उसको पता है, मेरे एंड से मेरी उससे अच्छी बात हो गई थी। आयशा के साथ मेरा बहुत ही एक अच्छा दोस्ती का बॉन्ड था, ठीक है, और शायद वो अच्छा रहा भी ओवरऑल थ्रू आउट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज़ाहिर सी बात है शो ख़त्म होगा अभी, तो हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस अभी नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ चीज़ों में थोड़ा बहुत मैं आयशा से थोड़ा बहुत, बल्कि बिल्कुल थोड़ा बहुत माइनरली, बिल्कुल माइनर चीज़ों में बस में इख्तिलाफ था, ठीक है, मगर वो मेरा पॉइंट है कि मुझे शायद उससे इख्तिलाफ हो सकता है कि उसके लिए वो शायद वो इतना मैटर ना करता, तो मगर अगर कभी, क्योंकि वो ख़त्म हो गई चीज़, इसलिए मैंने उसको डिस्कस करना पसंद ही नहीं किया। मैंने कहा नहीं यार, ये ऐसी चीज़ है कि मेरे अंदर की चीज़ है, उसको लेट इट गो करते हैं। अदरवाइज़ मेरी आयशा बहुत अच्छी इंसान, आयशा पर्सनली बहुत अच्छी इंसान है, बहुत हार्ड वर्किंग, ठीक है ना, और वो एक हार्ड वर्किंग बनती है। सब ने अपने अपने जो है ना, मतलब बहुत बहुत हार्ड वर्किंग लड़की हैं, ठीक है ना। और जन्नत के साथ भी मेरी एक अच्छी दोस्ती थी। अच्छा, शो के अंदर ये दिखाया गया कि मेरी फातिमा से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है जी, इनिशियली फातिमा के साथ भी मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। आई एम लिटरली अपसेट कि उसको बहुत बुरे तरीके से वो यूटिलाइज हुई फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है, जिसको मैं अभी नहीं कह सकता, जो कि नहीं होना चाहिए था। उसको लगा कि ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, मगर वो नेगेटिव पोर्ट्रे होती चली गई सबके साथ और सबके सामने। वरना मैं आपको सच बताऊं, फातिमा इतना स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट था हमारा कि आप सोच नहीं सकते कि अगर फातिमा को सही टाइप का बंदा मैच कर जाता ना, फातिमा कैन विन द शो, है ना। मगर उसने ना पॉजिटिव साइड पे जाने की बजाय वो नेगेटिव साइड पे एंगल कर लिया उसने, है ना। वरना फातिमा की एक बात बहुत अच्छी थी, फातिमा बहुत स्ट्रेट बात करती है, यू डू दिस, अच्छा वो अलग बात है, वो सुनती नहीं है, ये गलत था उसका। आप बात करना चाहते हो आप बात करो, मगर आप ये कहो कि दिस इज व्हाट इट हैपेंड, इट्स डन, थैंक यू, ये नहीं होता भाई। तुम अपनी बात करके ख़त्म नहीं कर सकते हो बात को, आप सुनने की भी ताकत रखो कि अगर कोई बात हुई होगी तो उसमें 50% आपका भी तो इन्वॉल्वमेंट होगा ना, 50% मेरा इन्वॉल्वमेंट है, मैं मान रहा हूँ, ओके, तुम्हारा भी तो इन्वॉल्वमेंट है ना, तुम भी तो इन्वॉल्व हुई भी हो ना इसके अंदर, तो तुम ये बात मानती ही नहीं हो।